दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आज का वीडियो खासकर धान की फसल के बारे में होने वाला है और मैं आपको एक छोटे से वीडियो में बताने वाला हूं कि धान की फसल में जो सुंडी होती है यानी जो तना छेदक होता है उसको हमें किस तरह से कंट्रोल करना है। बहुत सारे किसानों ने हमें कमेंट्स किए थे या फिर व्हाट्सएप पे हमें मैसेज किया था, भारत एग्री एप्लीकेशंस में मैसेज किए थे कि धान की फसल में सुंडी यानी तना छेदक का बहुत ही ज्यादा प्रकोप है, उसके बारे में एक नया वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो हम बना रहे हैं। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आपके अन्य धान उत्पादक किसानों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए फिर आपका वक्त बिना जाया किए आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। टॉपिक है धान की फसल में तना छेदक को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले धान की फसल में जो सुंडी होती है यानी हम जिसे तना छेदक कहते हैं, उसका जीवन क्रम हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, तना छेदक का जीवन क्रम औसतन 4 से लेके 6 सप्ताह का होता है और एक सीजन में ये लगभग अपनी 3 से लेके 4 पीढ़ियां यानी उसकी साइकिल्स कंप्लीट करता है। तो इस तरह से उसका जीवन चक्र होता है। यह मेल है या फीमेल है, इसका मेटिंग होने के बाद ये इस तरह से अंडे डालती है, इसके बाद एक छोटी सी इडली निकलती है, फिर वो कोश अवस्था यानी प्यूपा कंडीशन में जाती है और फिर उससे एक वयस्क यानी पतंग बाहर निकलता है। इस तरह से उसका एक साइकिल होता है और ये औसतन 4 से लेके 6 सप्ताह का होता है और ऐसे लगभग 3 से लेके 4 पीढ़ियां वो एक सीजन में अपनी कंप्लीट करती है। और इसमें से को ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे घातक जो इसकी स्टेज है वो है ये लार्वा, ये सबसे हमें घातक है। वही जो अभी मैंने बताया आपको, अंडा जो होता है, मादा पतंग पत्तियों के नीचे अंडे देती है। एक समूह में लगभग 50 से 100 अंडे वो दे सकती है। 5 से 8 दिन में अंडों से एक लार्वा जो सुंडी हम जिसे कहते हैं वो बाहर निकालती है। उसके बाद दूसरी अवस्था होती है लार्वा यानी इल्ली की। यह सबसे हानिकारक अवस्था होती है। इसी अवस्था में हमें खासा ध्यान देना है। बाहर निकलते ही तने में घुसकर अंदर से वो खाने लगती है, यानी पूरे अंदर का जो भाग है उसको खाने लगती है। रोपाई के 20 से 40 दिन पर डेड हर्ट और बाली निकलते समय व्हाइट ईयर्स के लक्षण हमें ये दिखाई देती है। लार्वा का काल लगभग 20 से लेकर 30 दिनों का हो सकता है, यानी इसी 20 से लेकर 30 दिनों हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। तो ये सबसे घातक अवस्था है तना छेदक की, सुंडी की धान की फसल में। तो सबसे ज्यादा हमें इसी समय पर ध्यान देना है फसल में। फिर प्यूपा कंडीशन होती है। इसके बाद प्यूपा यानी कोश अवस्था हम जिसे बोलते हैं, तने के अंदर ही कोया बनाती है। लगभग 6 से लेकर 10 दिन की अवस्था होती है। उसके बाद उसमें से एक वयस्क यानी पतंग बाहर निकलता है। फिर आती है वयस्क अवस्था जिसे हम अडल्ट बोलते हैं। पीले सुनहरे रंग के पतंग होते हैं। मादा 3 से लेकर 5 दिनों में अंडे देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, धान की जो सुंडी होती है उसकी लगभग ये 4 अवस्था होती है: अंडा, लार्वा यानी इल्ली, प्यूपा यानी कोश और वयस्क यानी पतंग। इन चारों में से सबसे घातक अवस्था होती है लार्वा की, इल्ली की। इसी में हमें इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये जो सुंडी है, तना छेदक है, फसल के ऊपर इसके नुकसान के कौन कौन से लक्षण है। देखिए, लक्षण की अगर हम बात करें तो डेड हर्ट यानी पौधे का जो मध्य भाग होता है वो सूखकर काफी आसानी से बाहर निकलता है। जैसे हम ये जो सेंटर में जो पार्ट है वो काफी आसानी से बाहर निकलता है। इसके अंदर एक सुंडी होती है। रोपाई के 20 से लेकर 40 दिन पर हमें एक डेड हर्ट की समस्या दिखाई देती है। ये जो सफेद सफेद आपको दिख रहा है वो सारा जो मध्य भाग है पौधे का वो सूख जाता है, क्योंकि इसके नीचे एक इल्ली होती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डेड हर्ट। रोपाई के बाद 20 से 40 दिनों पर हमें ये दिखाई देता है। अगर ये दिखता है तो डेफिनेटली वहां पर तना छेदक इल्ली है। उसके बाद व्हाइट ईयर हेड्स, बाली सफेद होकर खाली रह जाती है बालियां निकलने समय। जब बालियां निकलना शुरू हो जाती है तो ये सारी सफेद कलर की होती है और वो पूरी खाली होती है, बिल्कुल उसमें दाना नहीं होता है। अगर ये अवस्था है, ये लक्षण है, तो डेफिनेटली आपकी धान की फसल में तना छेदक यानी सुंडी की समस्या है। ठीक है, तो अभी नियंत्रण के बारे में देखते हैं। हमने जीवन क्रम देख लिया, फसल के नुकसान के उसके लक्षण देख लिए। अब उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो अलग अलग मेथड मैंने आपको बताए हैं। कुछ प्रिवेंटिव है, कुछ क्यूरेटिव है। प्रिवेंटिव यानी रोकथाम के मेथड,
अटैक होने से पहले हम क्या क्या कर सकते हैं। रोपाई के लिए प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें, सशक्त किस्मों का चुनाव करें। खाद में क्लोरएंटिनिलीप्रोल 0.4% ग्रैन्यूल फॉर्म वाला जो फल्टेरा करके मार्केट में आता है, आप उसे 4 से 5 किलोग्राम ले सकते हो, या फिर फिप्रोनिल 0.3% ग्रैन्यूल फॉर्म वाला जो आता है रिजल्ट अल्ट्रा करके, उसे आप 5 से 10 किलोग्राम ले सकते हो, या फिर आप कार्बोफ्यूरॉन 3G एक करके आता है, उसे आप 5 से 10 किलोग्राम ले सकते हो। तीनों में से कोई भी दानेदार एक कीटनाशक आप मिट्टी में मिला सकते हो खाद के साथ रोपाई करते समय, या फिर आप इसे रोपाई करने से पहले जब जमीन की आप तैयारी करते हो तो उसी समय वो खाद के साथ जमीन के अंदर मिला सकते हो मिट्टी में, और उसके बाद आप रोपाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बेहतर ऑप्शंस है। जमीन के अंदर जितनी भी इल्ली की अलग अलग अवस्थाएं हैं, हो सकता है अंडा अवस्था हो सकता है कोश अवस्था हो सकता है मादा या फिर नर हो, या हो सकता है इल्ली हो, तो उसे वो मारने की वहीं पर काम कर देता है। रोपाई से पहले पौधों की जो जड़ें हैं दोस्तों, उन्हें हमें क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी फॉर्मुलेशन वाला जो कीटनाशक होता है 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है, और इस घोल में अपनी जो पौधे की जड़ें हैं वो 15 मिनट के लिए हमें डुबाकर रखनी है, और उसके बाद हमें उनकी रोपाई करनी है। तो यह है रोग उपचार हम जिसे बोलते हैं, जिसके कारण रोपाई करने के बाद शुरुआती अवस्था में अपनी फसल में अपने पौधों के ऊपर तनाछेदक का प्रकोप काफी कम हो जाता है। खेत में संतुलित एनपीके का खाद डालें, जिसके कारण फसल ताकतवर बनी रहेगी, बहुत कम कीट और रोगों के लिए वो ससेप्टेबल होगी। शुरुआती अवस्था में अगर आपको कीटनाशक का स्प्रे करना है तो फैक्स 30 ml 15 लीटर पानी के साथ, या फिर टाटा का आनंद 10 ग्राम 15 लीटर के पानी के साथ आप फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो शुरुआती अवस्था में, जब प्रकोप बहुत ही कम हो। ठीक है, तो ये रोकथाम है, यानी प्रिवेंटिव में आप ये चीजें कर सकते हो। आगे बढ़कर अगर निगरानी आपको करनी है, यानी जानना है कि अपनी फसल में आखिर तनाछेदक यानी सुंडी का कितना प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको फेरोमोन ट्रैप 5 से लेकर 10 1 एकड़ में लगाने हैं। और इस ऐसे ट्रैप होते हैं, इसमें जितने भी पतंग आएंगे वो आपको बताएंगे कि आखिर हमारे प्लॉट में, हमारी धान की फसल में तनाछेदक यानी सुंडी का कितना प्रॉब्लम है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के लिए है, इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन आपको समझने के लिए कि मेरे खेत में कितना प्रॉब्लम है, इससे आप समझ सकते हो। अगर इसमें हर दिन 4 से 5 पतंग या फिर वयस्क कीट आकर बैठते हैं, अटकते हैं, तो डेफिनेटली आपको तुरंत अच्छे कीटनाशक का छिड़काव करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, निगरानी भी कर ली। अब क्यूरेटिव में हम सॉल्यूशन सोचते हैं, यानी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, अब मुझे बेहतर से बेहतर कीटनाशक का छिड़काव करना है, तो उस समय हमें कौन से कीटनाशक का चुनाव करना चाहिए। देखिए 3 से लेकर 4 ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। एक तो है एफएमसी का कोराजन, आप 60 ml 1 एकड़ के लिए ले सकते हो 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ की फसल के ऊपर छिड़काव के लिए। सेम आप बायर का वायगो ले सकते हो 100 से लेकर 120 ml 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ के लिए छिड़काव के माध्यम से, या फिर आप धानुका कंपनी का मोर्टार करके एक आता है 200 ग्राम 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ के लिए ले सकते हो छिड़काव के माध्यम से, या फिर क्वाल्टिवा का एंगेज करके आता है 150 ml 200 लीटर पानी के साथ आप ले सकते हो 1 एकड़ की फसल के लिए छिड़काव के लिए। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, काफी कारगर ये दवाइयां हैं, इसमें से कोई भी एक दवा हमें लेनी है, चारों दवाइयां नहीं लेनी है, एक साथ नहीं मिलाना है। कोई भी एक दवा लीजिए, 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ फसल के ऊपर छिड़काव कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो बदल कर 7 से 10 दिन के अंतराल पर दूसरी दवा का इस्तेमाल करें, 2 छिड़काव में तो कंट्रोल आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से कीटनाशक है जिसका हम धान की फसल में तनाछेदक के लिए उपयोग कर सकते हैं। निगरानी के लिए आप क्या कर सकते हो ये भी मैंने बताया। रोकथाम में यानी प्रिवेंटिव में क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं ये भी हमने देखे। तनाछेदक के लक्षण हमने देखे, उनका जीवन क्रम हमने जाना, और जितना हो सकता है मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है कि धान की फसल में जो सुंडी होती है, तनाछेदक होता है, उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों
इसी विषय के बारे में आपके पास कोई भी और दूसरा सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको जवाब देने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। आपके सवाल के लिए कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दूंगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक्स कमेंट शेयर कीजिए। धान की फसल में लगने वाली कोई भी दवा अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन खरीदी करनी है तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, भारत एग्री एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से सारी दवा आप घर बैठे ऑनलाइन खरीदी कर सकते हो। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।